नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं कनेक्टिव, वाक्यों को जोड़ना। आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर, न तो न, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि, बोथ एंड। चारों का एक ही नियम है। जब दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के मध्य दो विकल्पों में से एक को चुना जाता है, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, अर्थात दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान हो, अर्थात अलग अलग हो। जैसे राम इज ए टीचर और ही इज ए पोइट, यानी कि राम एक अध्यापक भी है और वह एक कवि भी हैं। तो राम इज आइदर ए टीचर और ए पोइट। रमेश इज माई फ्रेंड, सोवन इज माई फ्रेंड, यानी कि नाइदर रमेश और सोवन इज माई फ्रेंड। ठू टू कर्ता इसमें समान हो, ठू टू कर्ता इसमें असमान हो। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, जैसे राम वाज वेरी वीक, यानी कि राम बहुत ही कमज़ोर हैं। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। राम वाज टू वीक, राम इतना कमज़ोर था कि रन फास्ट, दौड़ नहीं सकता। पहले वाक्य में वेरी शब्द को हटा दो और उसके स्थान पर टू, और दूसरे वाक्य में कर्ता के स्थान पर टू लगा दो और शेष वाक्यों को उतार दो। अनिल इज वेरी पुअर, अनिल इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट परचेज ए स्कूटर, यानी कि अनिल इतना कमज़ोर हैं कि वह एक स्कूटी अर्थात स्कूटर नहीं खरीद सकता। अनिल इज टू पुअर टू परचेज ए स्कूटर। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान हो, यानी कि कर्ता अलग अलग हो, पहले वाक्य में वेरी के स्थान टू लगा दो तथा दूसरे वाक्य में पहले फोर लगा दो, फिर कर्ता तथा कैन नॉट के स्थान पर टू लगाकर शेष वाक्य को उतार दो। जैसे द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व इट, यानी कि यह प्रश्न बहुत ही कठिन है, इसलिए आई कैन नॉट सॉल्व, इसलिए मैं इसको हल नहीं कर सकता। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट। सो दैट का प्रयोग, इतना कि, सो दैट इसका अर्थ होता है इतना कि। सो दैट से वाक्यों को जोड़ते समय पहले वाक्य में से वेरी को हटाकर उसके स्थान पर सो लगा दिया जाता है तथा दूसरे वाक्य को दैट से जोड़ दिया जाता है। जैसे द स्टोन इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, यानी कि पत्थर बहुत ही भारी है इसलिए मैं उसको उठा नहीं सकता। द स्टोन इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक, ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत ही बुढ़ा है इसलिए वह चल नहीं सकता। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक,
थो आल्थो दोनों का अर्थ ये होता है, इसका अर्थ होता है यद्यपि या हालांकि। राम वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। राम बहुत ही कठिन परिश्रम कर चुका है, फिर भी वह परीक्षा में असफल हो गया। थो आल्थो राम इज पुअर, राम इज होनेस्ट, यानी कि राम इज पुअर, राम इज होनेस्ट। राम गरीब हैं और वह एक ईमानदार भी हैं। एंड का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे राम वेंट टू कोटा, सीता वेंट टू कोटा। राम एंड सीता वेंट टू कोटा, राम और सीता दोनों कोटा गए। वहील जबकि या ठीक उसी समय। मेरी लाइक्स मैंगोज वाइल जॉन लाइक्स बनाना, यानी कि मेरी आमों को पसंद करती हैं जबकि जॉन केले को पसंद करता है। यू वांट सम फूड्स वाइल आई वांट सम मिल्क। यू वांट सम फूड, यानी कि तुम कुछ भोजन चाहते हो जबकि मैं कुछ दूध चाहता हूँ। नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता समान हो, जैसे ही रीड ए लेसन, ही रोट ए लेटर, यानी कि ही रीड ए लेसन, वह एक लेसन अर्थात पाठ को पढ़ता है। ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही नॉट ओनली रीड, वह पढ़ नहीं सकता लेसन, बट किंतु रोट ए लेटर, वह एक पत्र भी लिख सकता है। पीयूष इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग आल्सो। पीयूष इज इंटेलिजेंट, यानी पीयूष बहुत ही चतुर है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह बहुत ही यद्यपि वह बहुत ही कठिन परिश्रम करता है। पीयूष इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, पीयूष एक इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि वह एक कठिन परिश्रम भी है, अर्थात कठिन परिश्रम करने वाला भी है। जब दोनों वाक्यों के कर्ता सब्जेक्ट असमान हो, जैसे राम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, श्याम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी कि राम भी इस मीटिंग में शामिल था और श्याम भी इस मीटिंग में शामिल था। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश भी सिखाता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, और मैं भी इंग्लिश सिखा रहा हूँ। नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम टीचिंग इंग्लिश। बोथ एंड, इसका प्रयोग दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का ही प्रयोग किया जाता है। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कर्ता समान हो, जैसे ही इज ब्यूटीफुल और सी इज टैलेंटेड,
यानी कि वह बहुत सुंदर भी हैं और वह एक टैलेंट भी है। तो शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। ही ब्रोट ए बुक, ही ब्रोट ए पेन। ही ब्रोट यानी कि वह एक पुस्तक लाया और वह एक पेन लाया। तो ही ब्रोट बोथ ए बुक एंड ए पेन। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कर्ता असमान हो, जैसे राम वेंट टू कोटा, सीता वेंट टू कोटा, तो बोथ राम एंड सीता वेंट टू कोटा। गौरव इज ए गुड बॉय और रवि इज ए गुड बॉय। यानी गौरव एक अच्छा लड़का है और रवि भी एक अच्छा लड़का है। तो बोथ गौरव एंड रवि इज ए गुड बॉय। आइदर और, या तो या। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कर्ता असमान हो, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कर्ता समान हो। सीता प्लेस फुटबॉल और शी प्लेस क्रिकेट, यानी कि सीता फुटबॉल खेलती हैं और वह भी क्रिकेट खेलती हैं। सीता प्लेस आइदर फुटबॉल और क्रिकेट, यानी कि सीता फुटबॉल भी खेलती हैं और क्रिकेट भी खेलती हैं। स्टूडेंट्स आर राइटिंग स्टोरीज, दे आर राइटिंग लेटर्स। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी राइटिंग स्टोरीज कहानियाँ लिख रहे हैं। वे आर राइटिंग लेटर्स और वे पत्र लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स आर राइटिंग आइदर स्टोरीज और लेटर्स। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कर्ता असमान हो। विमल इज रीडिंग ए स्टोरी और सीता इज रीडिंग ए स्टोरी, यानी कि विमल इज ए रीडिंग ए स्टोरी, विमल एक कहानी, विमला इज रीडिंग ए स्टोरी और सीता इज रीडिंग ए स्टोरी, यानी कि विमला एक कहानी लिख रही हैं और वह सीता भी एक कहानी लिख रही हैं। तो आइदर विमला और सीता इज रीडिंग ए स्टोरी। नाइदर नॉर। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। गीता इज नॉट ए सिंगर, शी इज नॉट ए डांसर, यानी कि गीता सिंगर यानी कि गाने वाली नहीं है और वह एक डांसर भी नहीं है, नाचने वाली भी नहीं है। तो गीता इज नाइदर ए सिंगर नॉर ए डांसर। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान हो यानी कर्ता अलग अलग हो। स्वाति डिड नॉट कुक फूड और राधा डिड नॉट कुक फूड, यानी कि स्वाति डिड नॉट कुक फूड, स्वाति भोजन नहीं पकाती हैं और राधा भी भोजन नहीं पकाती हैं। यानी कि नाइदर स्वाति नोर राधा कुक फूड। राम इज नॉट इंटेलिजेंट और मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट। राम इज नॉट इंटेलिजेंट यानी कि राम एक चतुर नहीं है और मोहन भी एक चतुर नहीं है। तो नाइदर राम नॉर मोहन इज
इंटेलिजेंट।